क्या मोहम्मद आसिफ वसीम अकरम से भी बड़े बॉलर थे और क्या उनका बॉल वसीम अकरम से ज़्यादा स्विंग होता था? और अगर मोहम्मद आसिफ स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस नहीं हुए होते तो क्या वो भी वसीम अकरम की तरह लेजेंडरी पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों में शुमार होते या वसीम अकरम से भी बड़ा उनका नाम होता? तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी मौजू पर आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोनों बॉलर की खासियत के ऊपर कि जो दोनों बॉलर को बहुत ख़ास बनाते हैं, और उनमें सबसे पहला नाम है मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ एक जादूगर बॉलर थे। आपने जितना चर्चा मोहम्मद आसिफ का सोशल मीडिया के ऊपर सुना है और जितनी तारीफ़ उनकी सुनी है वो भी कम है। मोहम्मद आसिफ इससे भी कई गुना तारीफ़ के मुस्तहिक थे, हकदार थे। मोहम्मद आसिफ एक जादूगर बॉलर थे, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आइए आपको समझाते भी हैं। मोहम्मद आसिफ, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनको अपने टैलेंट के साथ साथ अपनी कमी भी मालूम थी। उनको अपनी लिमिटेशंस का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा था, और वो उसी लिमिटेशंस में रहते हुए भी कितने ख़तरनाक और लीथल थे, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना था। क्योंकि मोहम्मद आसिफ ये जानते थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा पेस नहीं है, और उनका बॉलिंग एक्शन भी उनको हैवी बाउंसर्स, लीथल बाउंसर्स से महरूम कर दिया करता था। एक उनका रन अप, दूसरा उनका जंप। मगर उनको ये मालूम था कि इसके बावजूद भी दुनिया के वो ख़तरनाक तरीन बॉलर बन सकते हैं, और उस पर उन्होंने दिन रात मेहनत की, और जो उनकी सीम पोजीशन थी उसके ऊपर ऐसा कंट्रोल उन्होंने हासिल किया था जो शायद दुनिया में कोई भी बॉलर नहीं कर सकता था। आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी उन उंगलियों का जादू, जिसकी बदौलत दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन घुटनों पर आने पर मजबूर हुए। आप लोगों ने अगर उनकी बॉलिंग को बगौर देखा हो तो एक जो सबसे बड़ी खूबी नज़र आती थी वो ये थी कि उनका बॉल जब डिलीवर होता था तो एयर के अंदर पिच होने से पहले उनकी सीम पोजीशन आउटसाइड दी ऑफ स्टंप होती थी, यानी कि स्लिप की जानिब। लेकिन पिच होते ही वो बॉल इन स्विंग होता था, बैट्समैन को एकदम से अंदर आता था, और आखिरी लम्हात में आकर वो स्विंग होता था जिसे लेट स्विंग कहा जाता है, और लेट स्विंग के वो बादशाह थे। इसी वजह से वो इतने लीथल थे कि बैट्समैन को पता नहीं चलता था कि ये बॉल जब अंदर आएगा तो कहाँ तक कैसे, और कभी वो पैड के ऊपर और कभी वो मिडिल स्टंप को। जैसे उन्होंने बॉल को ये हुक्म दिया हो कि जाकर इसके मिडिल स्टंप पर टक्कर मार लो, और होता भी यही था। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को उन्होंने ये नज़ारा बार बार दिखाया, मगर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की ये बदनसीबी रही कि हम ज़्यादा अरसे तक ये नज़ारे नहीं देख सके। मगर मोहम्मद आसिफ बहुत बड़े बॉलर थे। अपनी कम लिमिटेशंस और भरपूर टैलेंट के साथ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन उनको आज भी याद करते हैं, उनके बारे में यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि वो ख़तरनाक तरीन बॉलर थे। अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल चाहे वो बॉल को स्विंग करने की अहलियत रखते थे, जो किसी भी दुनिया के फास्ट बॉलर के लिए एक ड्रीम होता है। मगर मोहम्मद आसिफ को इस पर भरपूर अबूर था, और हम दुआ करते हैं कि आज वो जहाँ भी हो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, और पाकिस्तानी बॉलर्स को, न्यू टैलेंट को वो अपना टैलेंट ट्रांसफ़र करे। आइए अब बात थोड़ी सी पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम, द ग्रेट लेजेंड बॉलिंग आर्टिस्ट वसीम अकरम, द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ द बॉलिंग। वसीम अकरम फास्ट बॉलिंग के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक आइकॉन है। वसीम अकरम पूरी दुनिया के फास्ट बॉलर्स के लिए एक आइडियल हैं। चाहे मोहम्मद आसिफ हों, चाहे मोहम्मद आमिर हों, कहीं ना कहीं सब ने ही वसीम अकरम से कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है। थोड़ी सी बात वसीम अकरम की उस कारीगरी की, उस हुनर की, जो पूरी दुनिया ने देखी भी और जिसको पूरी दुनिया मानती भी है। वसीम अकरम नए बॉल के साथ साथ रिवर्स स्विंग के इंतहाई शानदार बॉलर थे, और वसीम अकरम को नए बॉल पे बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोल हासिल था। और वसीम अकरम का लेट इन स्विंग और आउट स्विंग दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े बैट्समैन के लिए खेलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। वसीम अकरम का जादू ऐसा सर चढ़कर बोलता था कि वो हमेशा ही बैटिंग साइड के ऊपर हावी रहते थे। कोई भी बड़े से बड़ा बैट्समैन उनको रिस्पेक्ट दिए बगैर बैटिंग नहीं कर सकता था। वसीम अकरम के साथ एग्रेशन कोई बैट्समैन नहीं दिखा सकता था, और अगर ये कोशिश कभी किसी बैट्समैन ने की भी तो वो अगली 2-3 गेंदों के बाद वसीम अकरम का शिकार हो जाया करता था। वसीम अकरम ने जहां आउट स्विंग, इन स्विंग के साथ, नए बॉल के साथ हमेशा बैट्समैनों को परेशान किया, रिवर्स स्विंग में उससे ज़्यादा वो लीथल हो जाते थे और ख़तरनाक हो जाते थे। वसीम अकरम एक तख्लीकी जहानत के मालिक थे, जो हर बॉल के साथ एक नया तजुर्बा करते थे। हर बॉल तजुर्बा, हर बॉल आर्ट, हर बॉल कारीगरी, हर बॉल महारत। वसीम अकरम को खेलना दुनिया के किसी भी बैट्समैन के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाया करता था। वसीम अकरम ना सिर्फ ये कि पिच की कंडीशंस को, वसीम अकरम वेदर कंडीशंस को, वसीम अकरम बॉल की कंडीशंस को देखते हुए अपनी बॉलिंग की स्ट्रेटजी बदलते रहते थे, हर दफ़ा नया तजुर्बा करते थे और उसमें कामयाब होकर दिखाते थे। तो वसीम अकरम की ये खूबियाँ उनको हमेशा हमेशा के लिए लेजेंडरी फास्ट बॉलर बनाती हैं, और वो पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया ही के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर है। यहाँ तक कि अभी उनका रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क ने ब्रेक किया, मगर उसके बाद भी उसने सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर किसी को दी वो वसीम अकरम को ही दी। मोहम्मद आसिफ अपनी खूबियों के मालिक थे और वसीम अकरम अपनी खूबियों के मालिक थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।